तो स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि फोर्थ राउंड काउंसलिंग में कितने रैंक तक के स्टूडेंट को कॉलेज मिलने वाला है। और काफी सारे स्टूडेंट स्पॉट काउंसलिंग के भरोसे हैं, उनको लगता है कि लास्ट राउंड में स्पॉट काउंसलिंग होगी तो उनमें उनको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, काफी सारे लोग स्पॉट काउंसलिंग के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जीकॉप के द्वारा हर साल स्पॉट काउंसलिंग होती है। स्पॉट काउंसलिंग एक लास्ट राउंड का काउंसलिंग होता है और वो आपके पास लास्ट मौका होता है सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने का। मान लीजिए कि किसी भी कॉलेज, मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें कुछ सीटें अगर खाली हैं तो लास्ट राउंड के काउंसलिंग में वो सीटें पूरी तरीके से भरी जाती हैं, इसीलिए आपका स्पॉट काउंसलिंग आयोजित किया जाता है। तो इसके लिए पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, तो इसलिए कोई स्टूडेंट इस भरोसे ना रहे कि स्पॉट काउंसलिंग में उसका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, स्पॉट काउंसलिंग में 2 या 3 सीटें अगर बचती हैं तो उसके लिए ऑफलाइन वो एडमिशन होता है और वहां पे आपकी लंबी लाइन लगती है कॉलेज के बाहर, वहां पे फॉर्म मिलता है, उसके बाद वहां पे उसका एडमिशन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, जो सबसे बड़ी बात आपके सामने ये निकल के आ रही है कि काफी सारे लोग हैं जो फोर्थ राउंड काउंसलिंग कराना चाहते हैं, लेकिन फोर्थ राउंड काउंसलिंग में किसको किसको कॉलेज मिलेगा ये उन्हें नहीं पता है। तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि फोर्थ राउंड काउंसलिंग का ये नियम है कि आप 10 कॉलेज से ज्यादा फील नहीं कर सकते। और इसके पहले राउंड में, जैसे कि आपको पता होगा कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में ऐसा होता था कि अगर मान लीजिए कोई कॉलेज आपको मिला, अगर वो कॉलेज आपको पसंद नहीं है तो निश्चित तौर पर आप क्या करते थे कि उसको फ्लॉट कर देते थे। ठीक है, 3000 रुपए की फीस देकर क्या फ्लॉट कर देते थे, लेकिन फोर्थ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए जो भी लोग काउंसलिंग कराना चाहते हैं वो ढंग से काउंसलिंग कराएं और अच्छे से ब्रांचेस और कॉलेज देख करके फील करें। ठीक है, अगर आप कॉलेज और ब्रांच देख करके फील करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जहां पे फोर्थ राउंड में आपको कॉलेज मिलेगा वहां पे आपका एडमिशन लेना अनिवार्य है। और 100% अगर आप वहां पे एडमिशन नहीं लेते हैं तो 2022 के काउंसलिंग की प्रक्रिया से आप पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको रैंक वगैरह भी बता देता हूं, कितने रैंक वाले स्टूडेंट को इस बार कॉलेज मिलने वाला है फोर्थ राउंड काउंसलिंग में। और अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, कॉल कोई स्टूडेंट नहीं करेगा, सीधे तौर पे व्हाट्सएप पे आप हाय लिख करके भेजिए और अपना एप्लीकेशन नंबर लिख करके भेजिए इस व्हाट्सएप नंबर पे 88 58 59 69 46 पे, तो आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि फोर्थ राउंड काउंसलिंग का क्या हिसाब किताब है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो स्टूडेंट, फोर्थ राउंड काउंसलिंग का। ठीक है, तो फोर्थ राउंड काउंसलिंग में सबसे पहली बात कि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अदर स्टेट के स्टूडेंट मतलब जो बिहार के हैं या फिर जो उत्तराखंड के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक में जीकॉप का फॉर्म भरा था, वो लोग भी इसमें काउंसलिंग कराएंगे। लेकिन वो सारे स्टूडेंट जनरल कैटेगरी के होकर के यहाँ पे काउंसलिंग कराएंगे। अदर स्टेट से जो भी आएगा तो उसको किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा, जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जिन्होंने जीकॉप का फॉर्म भरा हुआ है। अगर वो ओबीसी SC ST से हैं तो इसका फायदा उन्हीं को मिलेगा। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट सब लोग जनरल से फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, ये बात आप याद रखें क्योंकि आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ राउंड काउंसलिंग में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा और वो रहेगा फ्रीज का ऑप्शन। और वहां पे आपको फ्रीज करके और उसके बाद फीस पेमेंट करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप काउंसलिंग के समस्त चरणों से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और फोर्थ राउंड काउंसलिंग में आपको मैं बता दूं कि जिन्होंने नॉट क्वालिफाइड किया हुआ है, ठीक है, जिन्होंने नॉट क्वालिफाइड किया हुआ है मतलब कि जीकॉप के एंट्रेंस एग्जाम को पास नहीं कर पाए हैं, उनका भी काउंसलिंग आपका थर्ड राउंड में ही होगा, या सॉरी फोर्थ राउंड में होगा। तो नॉट क्वालिफाई वाले स्टूडेंट भी फोर्थ में कराएंगे। जो फोर्थ में कराएंगे उनको 100% फ्रीज करना होगा कॉलेज। और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है वो भी आपके फोर्थ में कराएंगे। और इसके साथ ही साथ अभी तक जिनका थर्ड राउंड काउंसलिंग, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं, थर्ड राउंड काउंसलिंग में मान लीजिए आपने काउंसलिंग कराया और उसके बाद अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तब जाकर के आप फोर्थ राउंड काउंसलिंग में करा सकेंगे। अगर आपने 3000 रुपए जमा कर दिया है तो याद रखिएगा, मैं फिर से कहता हूं कि 3000 रुपए जो आपके हैं वो फिर अब आपके वापस नहीं होंगे। ठीक है, वो 3000 रुपए आपके 100% वापस नहीं होने वाले हैं। इसलिए अगर आप
फोर्थ राउंड काउंसलिंग कराएंगे तो आप करा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। बस आपको फीस पेमेंट नहीं करना है थर्ड राउंड तक। अगर ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने फीस भी पेमेंट नहीं किया है और उन्हें थर्ड राउंड तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो वो फोर्थ राउंड काउंसलिंग में 10 चॉइस को लॉक कर सकते हैं। ये आपका नियम है, ये जीकॉब के द्वारा, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल आप लोग जरूर रखिएगा। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग कराना होगा तो आप सभी स्टूडेंट इस व्हाट्सएप पे अपना डॉक्यूमेंट और हाई लिख के भेजिएगा, तो ऑलरेडी आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे आप फोन कॉल्स वगैरह करेंगे तो कांटेक्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट भेज करके उसके बाद अगर आपने कहा तो तुरंत कॉल करके आपका समस्या को दूर भी किया जाएगा और आपकी काउंसलिंग की जाएगी, ठीक है। और आप देख भी रहे होंगे कि चैनल पे जो पोस्टर जाता है वहां पे आपको पता चल रहा होगा कि जिसका 1 लाख रैंक है या फिर जिसका 80,000 रैंक है, ऐसे ऐसे रैंक वाले स्टूडेंट को भी कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। तो आपको भी कॉलेज मिल जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं है। अगर आप प्राइवेट से भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा, एक कोशिश आप ये जरूर कीजिएगा कि आप काउंसलिंग के थ्रू ही जाएं। अगर आप किसी कॉलेज में काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है, छात्रवृत्ति वगैरह सारी चीजें आपके आ जाएंगी। और अगर आप इसके थ्रू नहीं जाएंगे फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आपका काउंसलिंग भी नहीं हो पाएगा और डायरेक्ट आप एडमिशन लेंगे तो फिर फीस भी आपकी ज्यादा लगी प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। इसलिए चाहे प्राइवेट में चाहे एडेड में कहीं भी एडमिशन कराइए तो काउंसलिंग के थ्रू ही कराइए।